गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है वो पहला, गोल्ड रखने वाले घबराएं नहीं। ये मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको समझा सकूं कि गोल्ड जो है वो नुकसानदेह नहीं होता। दूसरा जो है वो आपको पता है कि ये फंडामेंटल न्यूज़ जो आती हैं वो आपको बताना भी ज़रूरी है, और कौन कौन से दिन क्या क्या न्यूज़ हैं वो बताऊंगा और कौन सी ख़तरनाक हैं। फिर तीसरी बात ये कि ये जो आईएमएफ का पैकेज आ रहा है और ये जो सऊदीया की फंड्स हो रहे हैं, क्या इनसे इन्वेस्टमेंट हो रही है, उससे क्या गोल्ड पे असर पड़ेगा। इस बात को हम शुरू करने से पहले मैं दोबारा से जो है वो आपको ये सिलसिला बता दूं कि क्या हुआ था। पिछले हफ्ते क्लोजिंग हुई थी, पिछले हफ्ते की क्लोजिंग 2390 पर, ठीक है, और तकरीबन वहीं से स्टार्ट हुई थी। लो इसने 2291 का मारा था, $100 का नीचे लो मार चुकी है पिछले हफ्ते, राइट। उसके बाद इसका हाई जो था वो 2352 जुमे को, इसने जुमे का जो हाई है वो 2352, और फिर इसका जो जहाँ पे क्लोजिंग हुई वो 2337। यहाँ तक तो आपको स्टोरी पता चल गई। $53 नीचे क्लोज हुआ है, दैट मीन्स इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ आई है। लेकिन अभी तक ये बच्चों बात याद रखना कि ये बुलिश है। अभी तक मार्केट जो है वो बुलिश ही है, ठीक है। यानी कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये सेलिंग की तरफ इंडिकेशन हो गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं सेलिंग की तरफ ही टिल्टेड हूँ, मैं सेलिंग की तरफ ही कंपेल्ड हूँ, मैं सेलिंग की तरफ ही अट्रैक्टेड हूँ, ठीक है, कि मैं सेलिंग ही लेना पसंद करूँगा। कोशिश यही करूँगा कि सेलिंग की तरफ ही मेरा रुझान रहे। हाँ, दिन में हम कई दफ़ा यू टर्न लेते हैं, दैट इज़ वाई ग्रुप इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप इसलिए ज्वाइन कर लीजिए कि आप का दिमाग जहाँ पे कंफ्यूज होता है वहाँ पे आपको अपने साथियों की ज़रूरत पड़ती है, आपको हमदर्द की ज़रूरत पड़ती है जो आपको निकालने की कोशिश तो कम से कम करें, निकाल पाए या ना निकाल पाए दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। आपके साथ खड़ा होने की कोशिश तो करें। और काफ़ी सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हैं माशाल्लाह, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की मदद भी करते हैं, और फिर आपका अंकल भी उधर मौजूद होता है। पेड ग्रुप है और 1500 इसके चार्जेस हो गए। तो आप में से जो आना चाहे वो मुझे मैसेज करे। बाकी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर मैसेज करे। ये मेरा वादा है कि अगर मेरी नज़र से वो मैसेज गुजर गया अपनी मसरूफियात में से, क्योंकि ट्रेडिंग खुद भी देखनी है और बच्चों को भी करानी है। कितने सारे बच्चे हैं, हर वक्त मुझे कोई ना कोई मैसेज आता रहता है। और उस लिहाज से फिर एक बात और भी कि हर बच्चे का फंड भी मुझे मालूम होता है तकरीबन, और मैं उस फंड के हिसाब से उसको एसएल वगैरह बताता हूँ कि भाई वो किस तरीके से कितना टीपी और कितनी बड़ी लॉट ले। अच्छा जी, अब जो सपोर्ट अगले हफ्ते बनेगी वो 2250 और रेजिस्टेंस बनेगी 2425, ठीक है। ये है आपकी जो मेरा अपना एक ख्याल है। अच्छा जी, अगले हफ्ते जो गोल्ड रखने वाले हैं वो क्यों ना घबराएं। ये उनको जो नसीहत है, देखें गोल्ड होता ही फायदे के लिए। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो घबराने की बात ही नहीं है, रखें उसे यार। अभी बहुत चांसेस हैं कि गोल्ड किसी भी वक्त पे कोई जंग का ऐसा सिनेरियो हो जाए। अल्लाह ना करे, किसी की जान के ऊपर अपना फ़ायदा नहीं देखना, लेकिन ऐसे हालात हैं तो गोल्ड नीचे नहीं रहेगा। साथ ही वैसे एक और बात भी है कि ये जो जंग का की जो छोटी छोटी खबरें हैं ना, अब इनके इम्पैक्ट नहीं आने, इनका इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रही है। और जहाँ तक ये आईएमएफ और सऊदी इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है,
तो भाई ये भी कोई इतना बड़ा कमाल नहीं हो रहा। पहले भी IMF का आई थी तो कोई इतना बड़ा को पहाड़ नहीं टूट गया था। और लेकिन सऊदी इन्वेस्टमेंट भी आपको स्टेप बाय स्टेप आएगी, एकदम नहीं आ जाएगी कि कल ये बात होगी 2 बजे 3 बजे बैंकों में आ जाएंगे पैसे और 3:30 बजे डॉलर डाउन हो जाएगा और गोल्ड जो है वो बिल्कुल ही गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना, ये बात ध्यान में रखें। थोड़ा थोड़ा आपको बहुत चांस मिलेगा गोल्ड से निकलने का, अगर आप निकलना चाहें तो। फंडामेंटल डेटास की बात करते हैं। ट्यूसडे यूरोप का इन्फ्लेशन नंबर्स है, कनाडा का GDP नंबर्स है, USA एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, फिर USA शिकागो PMI नंबर्स है, फिर USA CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। ये आपका ट्यूसडे को है, मंडे को कोई डाटा नहीं है। फिर आ जाते हैं हम वेडनेसडे को। बहुत 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 इंपॉर्टेंट डाटा इस दिन है, लिहाजा इसको बड़ा संभाल के चलिएगा इस दिन। वो खैर मैं अपनी वीडियो में भी आपको बता दूंगा। ब्रिटेन फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं, USA ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, USA फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं और USA ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं। फिर USA ISM मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपका नंबर्स हैं और USA जॉब्स जॉब ओपनिंग है, ठीक है जी। उसके बाद USA फेडरल फंड्स रेट है, इंटरेस्ट रेट आप इसको कह सकते हैं क्या। और ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है, ये किसी भी जगह मार्केट को फेंक सकता है। और राय तो अभी तो मेरी यही राय है, लेकिन उस दिन इसको ज़्यादा वो हम करेंगे रिसर्च कि आपका गोल्ड इसकी वजह से शायद ऊपर चला जाए। USA FOMC स्टेटमेंट है, USA FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, दोनों चीज़ें भी। थर्सडे जर्मन फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं, फिर थर्सडे को ही USA चैलेंजर जॉब्स कट्स हैं, फिर USA को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, USA फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं और बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर की स्पीच है। फ्राइडे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा क्यों। ब्रिटेन का फाइनल सर्विसेज PMI नंबर्स है। फिर आता है USA एवरेज आर्ली अर्निंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। USA नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, USA अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, USA फाइनल सर्विसेज PMI नंबर्स हैं और USA ISM सर्विसेज PMI नंबर्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेज, 2 days आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट वीक, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सो अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखिएगा, बड़ी एहतियात से रखिएगा। चांदी 27.20 डॉलर है और 2675 पे चल रही है। ये थोड़ा सा रेट में कम ही बताता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो एक कैलकुलेटेड शायद रेट आ रहा होता है। ऑयल 83.63 है। ऑयल में हम अगले हफ्ते हम सेलिंग में ही देखेंगे, और क्योंकि चांदी जो है, सिल्वर जो है वो कज़न है आपके गोल्ड की, तो उसको भी हम यकीनन मैं किस तरफ हूँगा, सेलिंग की तरफ। लेकिन हालात के तहत मैं बदलता रहता हूँ भाई, ठीक है। यू टर्न में मैं इमरान खान हूँ, ठीक हो गया। और जो गोल्ड का रेट आज आया हुआ है वो 2,38,300 रुपये पीस का है। एक वक्त था 2,38,000, बल्कि 2,37,900 पे भी आ गया था। तो ये नीचे की तरफ आया था, कल बड़ा था, आज फिर आ गया नीचे। तो ये गोल्ड का आज और कल जो रेट था वो अपनी डोमेस्टिक जो मार्केट है उसने अपने तौर पर ये किया। बाइंग और सेलिंग प्रेशर्स की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन माफिया भी काम करता है। आने वाले दिनों में अगर ये डॉलर आपका नीचे चला गया इन फंड्स की वजह से, तो फिर तो गोल्ड नीचे जाएगा, लेकिन उसमें हमें टाइम काफ़ी मिल जाएगा। इसलिए कोई इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड करने की पावर है तो दैट्स गुड। अभी ख़रीदारी नहीं की करनी, थोड़ा सा और अगर नीचे जाता है तो फिर हम ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा अपना बेइंतहा ख्याल रखेगा। मैं हर बच्चे के फ़ायदे के लिए
दुआ गो हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।